वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं चर्चा करूंगा श्री श्री पितृदेव की, जो श्री श्री ठाकुर के बड़े पुत्र हुए, जो प्रथम प्रधान आचार्य हुए। जब सत्यानुसरण का पाठ होता था तो उनके साथ सभी लोग बैठते थे, तो उस पाठ में एक परीक्षक बनकर कैसे लोग जो है अपने प्रेमी या साधु गुरु की परीक्षा करने के संबंध में बोले हैं। और इसके साथ बहुत सी बातें हैं जो हमारे पितृदेव ने अपने जीवन के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी के बारे में यदि कोई कुछ बोलता था कि उसके ऊपर कैसे क्रोधित हो जाते थे और कैसे उसका सामना करते थे, कैसे उसको समझाते थे, और बहुत सी विचार, बहुत सी बातें जो हमें अपने सदगुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे उनको अपने माथे पे लेके चलना चाहिए, इन सब के लिए जो आचार्य देव ने प्रस्तुति दी है, आज हम उसका विवरण आपके सामने रखेंगे, जो इस प्रकार है। सत्संग आश्रम में प्रार्थना के बाद सत्यानुसरण का पाठ शुरू हुआ। यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे। विभिन्न भाषाओं में वाणी पठोपरांत प्रश्न किया तपोवन विद्यालय के शिक्षक हरिपद दा ने। अहंकार लेकर परीक्षा किस तरह से होगा। श्री श्री पितृदेव यानी बड़दा जी बोले कि देखूं तो कैसा साधु है, बहुत नाम सुना हूं। इस तरह के भाव को लेकर तो अनेकों ही महापुरुष दर्शन के लिए आते हैं। विनायक दा बोले कि उससे तुम उनमें अपने को ही देखोगे, वह कैसे। श्री श्री पितृदेव जी बोले, हाँ, यही यहाँ आलोच्य विषय है। हरिपद आलोचना करे। हरिपद दा को इतस्ततः करते देख श्री श्री पितृदेव ने प्रश्न किया, तुम उस समय जब दीक्षा लिए थे तुम्हारी आयु कितनी थी। हरिपद दा बोले कि 25-26 वर्ष के होंगे। किसके निकट दीक्षा लिए थे। भजहरी दा से। ठाकुर की बात कहाँ सुने। हरिपद दा पुराने दिनों की कहानी सुनाने लगे। भजहरी दा से ही प्रथम ठाकुर की बात सुना। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, विज्ञान संबंधी नाना तरह का प्रश्न रखा। भजहरी दा बोले थे, कैसे आत्मिक उन्नति होगी, कैसे सुंदर ढंग से जीवन यापन किया जाएगा इत्यादि। श्री श्री पितृदेव बोले कि तुमने अपने प्रश्नों का यथायथ उत्तर पाया कि नहीं। हरिपद दा बोले कि सब प्रश्नों का उत्तर तो नहीं पाया, मेरा तो विभिन्न प्रकार का प्रश्न था। तब तुमने दीक्षा ली क्या देख कर ली। भजहरी दा बोले, सीआर दास देशबंधु चितरंजन दास दीक्षा लिए थे। केष्टोदारित्रिकाचार्य स्वर्गीय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य श्री श्री ठाकुर के एक परम भक्त थे। इनके अतिरिक्त भी अनेक विद्वान विचक्षण व्यक्ति एवं देश नेता का नाम कहा था उन्होंने। किस तरह वे लोग आए, यहाँ आने पर उन्होंने क्या पाया इत्यादि अनेक बातें उन्होंने कही थी। सब सुनकर मेरे मन में हुआ कि तब तो मैं भी कुछ पा सकता हूँ। भजहरी दास से एटम संबंधी प्रश्न नहीं किया था, ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत प्रश्नों की मीमांसा उस समय नहीं हो पाई थी। मन में हुआ कि इस तरह परीक्षा करने से कुछ मिलने को नहीं है। श्री श्री पितृदेव बोले कि अभी बोलो, उनमें अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे, इसका क्या अर्थ हुआ। सबको निरुत्तर देखकर फिर श्री श्री पितृदेव बोले कि कोई जैसे ठाकुर के निकट आया है दर्शन के लिए, उसे विश्वास नहीं होता है कि ठाकुर अंतर्यामी है। उसने सुना है कि ठाकुर मांस मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, किंतु मन में इच्छा है परीक्षा लेने की। सोचता है ठाकुर यदि मुझे मछली खाने के लिए बोलें तो समझूंगा कि सचमुच ही वे अंतर्यामी हैं। ठाकुर के सामने जाते ही उसको लक्ष्य करके ठाकुर एक आध बार बोले, दूर साला, मछली नहीं खाओगे। इससे क्या समझूंगा कि ठाकुर अंतर्यामी नहीं है। वह तो इसी भाव को लेकर आया था कि ठाकुर अंतर्यामी नहीं है, इसलिए ठाकुर की बातों में उसे अपना भाव ही मिला। ठाकुर में उसने अपने आप को ही देख पाया। इसके बाद से श्री पितृदेव ने कई घटनाओं की अवतारणा की। एक बार एक साधु ठाकुर दर्शन के लिए आए। परीक्षक बनकर परीक्षा लेने के लिए निकलना उसका अभ्यास था।
उसकी बातचीत में प्रेम भक्त की गंध भी नहीं थी। ठाकुर के निकट आकर सीधे ठाकुर से प्रश्न कर बैठा, ठाकुर आप क्या भगवान हैं? ठाकुर ने उसकी ओर अंगूठा दिखाते हुए बोला, ठेंगा। उत्तर पाकर वह महाखुश हुआ, बोलने लगा, ठाकुर भगवान नहीं है। अहंकार लेकर आया था, इसलिए मन में जो चाहा वही मिला उनके निकट। एक और घटना सुनाऊं, हमारे पवना आश्रम की घटना है। आश्रम के निकट ही चौमाथा पर रमेश चक्रवर्ती के उत्तरमुखी एक दुकान थी। एक दिन तीसरे पहर इस दुकान की ओर से जाते ही देखता हूं कि दुकान के पास खड़े एक भद्र व्यक्ति को वहां उपस्थित व्यक्तिगण प्रणाम कर रहे हैं। वे सभी गांव के ही लोग थे। भद्र व्यक्ति से जिज्ञासा कर रहे हैं, कब आए, अनेक दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ इत्यादि। प्रत्युत्तर में वे बोले, ठाकुर का नाम सुनकर बहुत दिन से आने के लिए सोच रहा था। आने पर देखा ठाकुर भक्तगण को साथ लेकर बैठे हुए हैं और उन लोगों के साथ सिर्फ सांप और मेढक की गप कर रहे हैं। सब देखकर मन हुआ, धत वापस चला जाऊं। सोचकर आया था कि हरि कथा सुनूंगा और यहाँ तो है सिर्फ सांप बेंग की गप। बातचीत सुनकर रास्ते के बीच खड़ा हो गया। जिज्ञासा करने पर पता चला कि वे एक स्वनाम धन्य गोसाई हैं। थोड़ा और आगे जाकर गोसाई जी से बोला, एक बात बोलूं, आप यह श्लोक जानते हैं? वे बोले, कौन श्लोक? मैं बोला, हरि के ऊपर हरि हरि शोभा पाए, हरि को देख हरि हरि में लुकाए। वे बोले, नहीं, सुना तो नहीं हूं। उस समय मेरा चेहरा बहुत पतला था, शरीर भी पतला था, किंतु लोग मुझे श्रद्धा करते थे, प्रेम करते थे और अनेकों भय भी करते थे। इसलिए मुझे देखकर अनेकों ही दूरत्व बनाकर चलते थे। गोसाई जी के साथ बातचीत करते देख आसपास में जो लोग थे वे भी कौतूहलवश निकट आ गए। गोसाई जी को मैं बोला, तालाब में जल के ऊपर है कमल का पत्ता, उसके ऊपर एक बेंग आकर बैठा है। निकट ही एक सांप है जो बेंग को देखकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सांप को देखकर बेंग जल में छिप जाता है। सभी मेरी बातें सुनकर हंसने लगे, लेकिन गोसाई जी का भाव गंभीर था, जैसे उन्होंने मेरी बात को हृदयंगम किया हो। जो भी हो, और कुछ बोले बिना उन्होंने घर का रास्ता पकड़ा। ननीदास चक्रवर्ती बोले, एक बार एक भाई आश्रम आए। यहाँ उन्होंने बहुत लोगों को प्रणामी के साथ ठाकुर प्रणाम करते देखकर मंतव्य व्यक्त किया, अच्छा समझा, यहाँ भी रुपए का खेल है। श्री पितृदेव बोले, उसे बोलते, दुनिया में सबसे बड़ा खेला है रुपए का खेला। आप भी इस तरह का कोई खेला खेल ही सकते हैं। ऐसे लोगों को जकड़कर पकड़ना चाहिए। जिस साधु ने जिज्ञासा की थी, ठाकुर क्या आप भगवान हैं, बसावन सिंह ने उसे जकड़कर पकड़ा था। ऐसे क्षेत्रों में पहले मीठा मीठा बोलना चाहिए और बाद में गर्म होना चाहिए। ठंडा से शुरू करके क्रमशः डोज माया बढ़ाते जाना चाहिए। पंडित दा बोले, जी एक बार देवघर टाउन की ओर आप जा रहे थे। कई युवकों ने ठाकुर के नाम पर विरूप मंतव्य किया। आपने अकेले ही इस तरह से टेकल किया कि वे सभी दमित हो गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे। घटना सुनने के लिए अनेकों द्वारा उत्सुकता प्रकाश करने पर श्री पितृदेव बोले कि बहुत दिन पहले की बात है। हम लोग कुछ ही दिन पहले पवना से श्री ठाकुर के यहाँ देवघर आए थे। उस समय मैं गुलाब बाग में रहता था। ठाकुर के लिए घी लाने देवघर बाजार जा रहा था। पुरंदाहा होकर पैदल रास्ता से रेल लाइन के पास पहुंचा हूं। देखता हूं कि 7-8 युवक इस रास्ते से जा रहे हैं। उन लोगों की बातचीत में कुछ निंदा सूचक बातें सुनाई पड़ी। लगा ठाकुर के बारे में ही बातें कर रहे हैं। मैं खड़ा हो गया। वे लोग लेवल क्रॉसिंग के पास आकर रेल लाइन पर चलकर स्टेशन की ओर जाने लगे। मैं उन लोगों के पीछे लग गया। थोड़ा आगे जाकर मैंने जिज्ञासा की, आप लोग किन की बातें कर रहे थे? वे लोग बोले, यही जिसने यहाँ आश्रम किया है, अनुकूल ठाकुर। उनका क्या हुआ? उनमें से एक बोला, मेरे फूफा महाशय उनके शिष्य हैं। कौन आपके फूफा हैं? प्रताप हालदार, हावड़ा जिला घर है। उनकी जमीन जायदाद, घर, रुपया पैसा
सब ठाकुर ने ले लिए हैं। उसका मतलब ठाकुर क्या हावड़ा से सब ढोकर ले आए हैं? नहीं, मतलब कि ठाकुर को सब दे दिए हैं। ले लेना और दे देना एक ही हुआ क्या? मैंने प्रश्न किया। उन लोगों के मुंह से तो अब बात ही नहीं निकल रही थी। मैंने जिज्ञासा की, ठाकुर दर्शन हुआ है? मेरे प्रश्न के उत्तर में जैसे तैसे करके कुछ बोला। बाद में बोला, यहाँ देवघर सत्संग आश्रम नहीं गया हूँ, पावना गया हूँ। पावना कैसे जाया जाता है? ईश्वरदी से। ईश्वरदी? उसके बाद और कुछ नहीं बोल पा रहा है। लगता है किसी से ईश्वरदी नाम सुना होगा। तब तक वृक्ष के ऊपर आ गया। उसके साथियों से बोला, देखते हैं, वह स्वयं कुछ नहीं जानता है, ठाकुर दर्शन भी नहीं किया है, एक महापुरुष के संबंध में जैसी तैसी बातें करता है और आप लोग भी वही सुन रहे हैं। उस समय मुझ पर प्रबल क्रोध सवार हो गया था। उस लड़के की ओर देखते हुए मैं बोला, फाजिल कहीं का, फाजिलामी का, और कहीं जगह नहीं मिली थी। ठाकुर दर्शन किए बिना उनके संबंध में कुछ जाने बिना अंट संट बातें बोल रहे हो। जिनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य होता है, लाखों लाख लोग जिनकी पूजा करते हैं, उनकी निंदा करते हो। वे लोग संख्या में अधिक थे। सभी मेरी बातों से काफी गर्म हो गए थे। आगे आकर बोलने लगे, मारेंगे क्या? साला, केवल मारूंगा, मन होता है कि एक एक को घूंसा मारकर दांत तोड़ दूं और नीचे पुल के नीचे 20-30 फुट नीचे की जगह फेंक दूं। गुरुजन के प्रति श्रद्धा नहीं, बाप दादा के ऊपर भक्ति नहीं, महापुरुष की निंदा करता है। साला एक नंबर हरामी है। जन्म का दोष नहीं होने से क्या ऐसा बोल सकता है? उसके बाद वे लोग कई हाथ पीछे हट गए और संकुचित तथा लज्जित होते हुए बोले, भूल हो गई, क्षमा करें, दया करके क्षमा करें, अब से ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोला, अब कभी ऐसा नहीं लेंगे, बहुत बुरी बात है। वे महापुरुष हैं, अवतार हैं। उनके शरण मनन से जन और जाति का परम मंगल होता है, परम कल्याण होता है। श्रद्धा भक्ति के साथ महापुरुषों के संबंध में आलाप आलोचना करनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलकर इतना बाजार की ओर चला गया। अगले दिन उन लोगों में एक व्यक्ति ने आश्रम आकर क्षमा प्रार्थना करते हुए दीक्षा ग्रहण की। सतीश दापाल बोले कि जो विक्रम होते हैं उन लोगों ने देखा, उससे सभी काबू में आ गए। 7-8 व्यक्ति रहने पर भी वे लोग आपके समक्ष टिक नहीं सके। श्री पितृदेव बोले, जब किसी महापुरुष के संबंध में, इष्ट के संबंध में, पिता माता या गुरुजन के संबंध में निंदा अपवाद कान में पड़ता है, तब कोई युक्ति या तथाकथित शिष्ट कथा मुंह से नहीं निकल पाती है। उस समय किसी युक्ति का व्यवहार करने की फुर्सत कहाँ है? उस समय तो अस्त्र है सर्वचूर्ण गदारवाड़ी, गदा की चोट से सब चूर्ण। 25 दिसंबर सन 1975 को संध्या विनती प्रार्थना के उपरांत श्री पितृदेव बड़े नाट्य मंडप में समासीन है। उपस्थित भ्रातागण एवं माताओं ने प्रणाम किया। खड़ घर से गोवर्धन दा परिडा ने माइक से घोषणा की, आज पुरंदाहा में भानु विकास दा के घर में सत्संग होगा, आप सभी उपस्थित होंगे। घोषणा कर गोवर्धन दा ने नाट्य मंडप में आते ही श्री पितृदेव बोले, क्या रे, क्या बोले, इस तरह से बोलोगे? श्रद्धेय भानु विकास दा के घर पर परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम संकीर्तन और सत्संग होगा, और ऐसा नहीं बोलोगे कि भानु विकास दा के घर पर सत्संग होगा। गोवर्धन दा ने इस बार श्री पितृदेव के सिखाए अनुसार माइक से घोषणा की। बड़े नाट्य मंडप में उपस्थित हैं ननी गोपाल चक्रवर्ती, गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य, शरद दास चरण पाल, रामनंदन प्रसाद, डॉक्टर विनायक हालदार, यतीन विश्वास, श्रीमती सेवा बंदोपाध्याय एवं और भी अनेकों भ्रातागण और माताएं। दीपनदा श्री पितृदेव के आसन के सामने बैठे हैं, प्रेस में मुद्रण का काम करते हैं। श्री पितृदेव बोले, दीपन का हाथ कैसा चलता है? दीपनदा बोले, जी अच्छा चलता है। च्यवन नाम का एक लड़का भी लाइनर का काम सीख रहा है। श्री पितृदेव बोले, सीख लेने के बाद ठाकुर का काम छोड़कर अन्यत्र काम करने तो नहीं चला जाएगा? दीपनदा बोले, ठाकुर का काम ही वह करना चाहता है। श्री पितृदेव बोले, हम सभी ठाकुर का काम ही करना चाहते हैं। उस पावना काल से ही ऐसे कितने लोग काम सीख कर चले गए, वह नहीं जानते हो तो जीवन में कितने लोगों को जो काम सिखाया उसकी कोई गिनती है क्या?
जो हो, फिर भी वे लोग कमा कर तो खा रहे हैं। थोड़ा रुक कर फिर बोले, हम लोग तो निस्वार्थ भाव से ठाकुर का कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा भी काम करने के लिए जाने पर ओवर टाइम लेते हैं। श्री श्री पितृदेव बोले ननीदा की ओर देखते हुए, चक्रपाणी दा का निधन हो गया, सुने हैं? ननीदा बोले, जी। चक्रपाणी दा के मृत्यु का संवाद सुनने के बाद से श्री श्री पितृदेव की तबीयत ठीक नहीं जा रही है। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोले, हठात वे चले गए, कितना काम है। श्री मंदिर का काम शीघ्र करने की जरूरत है। कश्मीर जाते समय शारदा दा को साथ चलने कहा, इंजीनियर हैं, नाना जगहों को देख सुनकर कुछ ठीक ठाक किया जाता, किंतु शारदा दा अस्वस्थ हो पड़े हैं, इसीलिए उनका जाना नहीं हो सका। हरिवल्लभ दा नारायण किसी भाई को साथ लेकर आए और प्रणाम करने के बाद बोले, बड़ा बाबू आए हैं। श्री पितृदेव बोले, क्या खबर है, बहुत दिनों बाद? बड़ा बाबू स्थानीय थाना के ओसी हैं ने प्रसन्न मुद्रा में प्रणाम किया। दो एक बातों के बाद प्रणाम करके हरिवल्लभ दा बड़ा बाबू को नाट्य मंडप से लेकर निकल पड़े। कृपा सिंधु बोले, जी, हम लोगों को कितनी देर तक सोने की जरूरत है? श्री श्री पितृदेव प्रशांत दा की ओर लक्ष्य करते हुए बोले, क्या रे, कितनी देर तक सोने की जरूरत है? प्रशांत दा बोले, 6 घंटा। श्री श्री पितृदेव कृपा सिंधु को लक्ष्य करके बोले, नींद भी तो परम पिता की सृष्टि है, उन्होंने नींद की सृष्टि क्यों की है? कृपा सिंधु जी बोले, जी, अवसाद दूर करने के लिए। श्री श्री पितृदेव बोले, किसी मशीन को यदि विश्राम नहीं दिया जाए, यदि अनवरत चलती रहे तो क्या होगा, जान सकते हो? कृपा सिंधु बोले, जी, उसकी अधिक क्षय होगी। श्री श्री पितृदेव बोले, उसका अर्थ हुआ लास्टिंग कम करेगी। हम लोगों का शरीर भी उसी तरह से है, यह भी परम पिता द्वारा सृष्ट एक यंत्र है ना, इसको भी विश्राम का प्रयोजन है। शरीर को जिससे अधिक दिन लास्टिंग करे, जिससे अधिक दिन तक इष्ट कार्य में लगे, उसी के लिए परम पिता ने नींद की सृष्टि की है। सहसों में नींद अधिक आती है, यह भी जरूरी है। पंडित दा बोले कि पुण्य पुंथी में श्री ठाकुर ने कहा है 4 घंटा नींद ही यथेष्ट है। ननीदा बोले, शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो सोकर ही समय बिताता है। श्री पितृदेव बोले, उस समय सब कुछ ही माँ के साथ एडजस्ट किया रहता है। जब शिशु का संपूर्ण अवयव तैयार हो जाता है तब वह कष्ट का बोध करता है। बातचीत के क्रम में श्री पितृदेव पुनः बोले, जो व्यक्ति चलना फिरना नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, उन्हें नींद भी अच्छी नहीं आती है। नींद है विश्राम। जो जीविकोपार्जन के लिए सत्भाव से कठोर परिश्रम करते हैं, उन्हें गाढ़ी नींद आती है। नींद के बाद वे अवसाद मुक्त होकर नवीन उद्यम से कर्म में व्रती होते हैं। कठोर परिश्रम करके जो सोते हैं वे गंभीर तमसा के राज्य में विचरण करते हैं। जो उच्च स्तर के साधक हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, वे तमसा के स्थान पर ज्योतिर्मय राज्य में विचरण करते हैं। दोनों ही शांति का राज्य है, सिर्फ स्तर भेद है। समाधिस्थ अवस्था है प्रकाश का राज्य, अमृतमय राज्य। उस मधुमय अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसने अनुभव किया है वह भी किसी को बोल नहीं सकता है। जिसने उस राज्य में अवस्थान किया है, आनंद तो उसने ही पाया है। वह आनंदमय होकर रहता है। मन, चित्त, बुद्धि सब आनंद से परिपूर्ण रहता है, किंतु उसका वर्णन वह नहीं कर पाता है। मैंने यदि रसगुल्ला नहीं खाया है तो ननीदा बोलकर मुझे नहीं समझा सकते हैं कि रसगुल्ला का क्या स्वाद है। इस संबंध में भी वही बात है। चित्त जब समाधिस्थ होकर उस राज्य में विचरण करके पुनः वापस आ जाता है, उसे प्रतीत होने लगता है ये सभी नवीन हैं, सभी मधुर हैं। इस तरह से होते होते उसकी आनंद में ही स्थिति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का एक दिन भी संग पाने पर कितने ही लोगों का स्वभाव, आचार आचरण सब कुछ बदल जाता है। ननीदा बोले, क्षण भर के लिए भी साधु संग पाने से ही कितना जीवन का परिवर्तन हो जाता है। बातचीत के क्रम में श्री पितृदेव बोले, ठाकुर के चरण स्पर्श करने की उपयुक्तता पाने में कितना जन्म लग जाता है। जो पाता है वह परम भाग्यवान है। रविंदा हालदार बोले, ठाकुर की देह रक्षा के बाद एक दिन स्वप्न देखा कि ठाकुर मुझे जकड़कर पकड़े हुए हैं। संपूर्ण शरीर में सिहरन दौड़ गया। नींद टूटते ही अभिभूत होकर रोने लगा। रात में रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी लोग भी दौड़कर देखने आए कि क्या हुआ है। मैं बोला,
रास्ते की ओर जाओ, ठाकुर जा रहे हैं, शीघ्र जाओ। श्री श्री पितृदेव बोले, स्वप्न भी बहुत हद तक मनुष्य को एलिवेट उन्नत करता है। स्वप्न के बारे में ठाकुर जी क्या जो वाणी दिए हैं। देवीदा मुखोपाध्याय बोले, प्रियवर स्वप्न देखुक जतई प्रियर कथा बलुक ना, सक्रिय दर्दी ना होले आस्था ताते रेखो ना। भावार्थ है इसका कि प्रिय का स्वप्न जितना ही देखे, प्रिय की बातें जितना ही बोले, सक्रिय दर्दी यदि नहीं हो तो उसमें आस्था नहीं रखो। श्री श्री पितृदेव बोले, मैं यदि सक्रिय दर्दी हूँ, इससे हमारी आर्थिक या पारिवारिक क्षति जितनी ही क्यों नहीं हो, वह दर्द किंतु नहीं जाएगा, इससे क्षति का भी बोध नहीं होगा। लेकिन दर्दी का ढोंग रचाने पर ऐसा नहीं होगा। 2-4 रुपए की क्षति को तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेसी होने पर सहन नहीं कर सकेगा। नकली दर्द का वह भाव टिक नहीं सकेगा। तब हम उसके संबंध में बोलते चलते हैं, ऐसा है वैसा है इत्यादि। हम लोगों के बीच भी अनेकों ऐसे लोग हैं जो खूब भक्त का भाव दिखाते हैं, किंतु विपद में पड़ने पर ही उनकी इष्ट निष्ठा कितनी अटूट रहती है वह देखने से ही समझ में आ जाता है। अनेक क्षेत्रों में आत्म केंद्रिकता स्पष्ट रूप से प्रकाश पाती है। परमहंस देव का कहा हुआ है, तोता जितना ही राम राम करे न क्यों, बिड़ाल के पकड़ते ही टें टें करने लगता है। पंडित दा एक कहानी सुना था। पंडित दा बोले उस कहानी के बारे में कि एक गृहस्थ अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। बेटे को पुकारते पुकारते ही वह मर गया और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। श्री श्री पितृदेव बोले, वह गृहस्थ नारायण नारायण पुकारते पुकारते नारायण के भाव में भावित हो गया था, इसलिए मृत्यु के बाद नारायण आलय में ही उसे स्थान मिला। सभी गंभीर आग्रह से श्री श्री पितृदेव के श्रीमुख से निःसृत कथामृत पान कर रहे हैं और उनके अपूर्व अनुष्ठान का दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। कुछ क्षण चुपचाप रहने के बाद ननीदा की ओर देखते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, चक्रपाणी दा को क्या हुआ था पता नहीं चला। पंडित दा बोले, जी आपने आश्रम से जाने के लिए निषेध किया था। श्री श्री पितृदेव व्यथित कंठ से बोले, मैंने तो आश्रम में रह जाने की ही बात कही थी। इसके बाद तपो विधायना प्रथम खंड ग्रंथ की वाणी संख्या 295 का पाठ हुआ कि हिसाब आदि सब सत्ता में गूंथ कर स्वतः स्वातांत्रिक में इष्टानुक चलन में बोध प्रेरणा में स्वतः होकर जब ही चलता रहेगा, भावना चिंता के तोल पाड़ की उपेक्षा कर देखने से बेहिसाबी की तरह दोष रहित भाव से बुझा जाएगा, तभी बोध तुम्हारा केंद्रायित होकर सत्ता में सहज हो उठा है। पक्का भावी के बेताल में पांव नहीं पड़ता है। वाणी में देखते बेहिसेबी मतन यानी देखने में बेहिसाबी जैसा है, इसके अर्थ को लेकर आलोचना शुरू हुई। आलोचना क्रम में श्री पितृदेव बोले, जैसे मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाता हूं, किंतु ननीदा को यदि कोई कुछ बोलता है तो वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यह देखकर लोग सोच सकता है कि ननीदा की देह में लगता है चमड़ा संवेदना ही नहीं है। साधारणतः ननीदा पर इसकी प्रतिक्रिया का होना ही स्वाभाविक था। हम लोग साधारण जीव हैं, अष्टपाश में आबद्ध हैं। हम लोगों में घृणा, लज्जा, मान, अपमान, मोह, दंभ, द्वेष और क्रूरता यह अष्टपाश रहता है। हम लोग इसी सृष्टि से देखते हैं। इसी दृष्टि से ही हम लोग योगी ऋषि पुरुषों के बारे में भी विचार करते हैं। यही जैसे काठिया बाबा जी देख कर लगेगा, यह कैसा महायोगी है रे बाबा। एक आध पैसा की वस्तु के लिए भी बाग वितंडा सृष्टि करते हैं, किसी को बाजार भेजते हैं। वह यदि भाव यानी मंगनी नहीं लाता तो उस पर भीषण रूप से क्रोधित हो जाते थे। भाव क्यों नहीं लाया, भागो साला मेरे सामने से इत्यादि। ऐसा प्रायः ही होता है। एक बार आश्रम के निकटवर्ती स्थान का एक छोटा लड़का आश्रम के अनार गाछ से पत्ता लेने आया। उससे वह दवा तैयार करेगा। काठिया बाबा तो किसी प्रकार से देंगे ही नहीं। आधा घंटा तक लड़का के साथ झगड़ा किया, गाली गलौज भी करने लगे। लड़का भी उनके वयस का ख्याल छोड़कर गाली गलौज करने लगा। निरुपाय हो लड़का लौट आया। लड़का के लौटते ही काठिया बाबा उपस्थित शिष्यों को लक्ष्य करके हंसते हंसते बोलने लगे, वह मेरे साथ नहीं सका, नहीं रहे। इसके बाद श्री पितृदेव
शिशु सरल हंसी हंसते हुए बोले, महापुरुष लोगों के निकट निवेदन करने से ही रोग निरामय हो जाता है। हम लोग साधारण जीव हैं, समझते नहीं है। किंतु यह जो एक आध पैसा की वस्तु के लिए हंगामा करते थे, इससे क्या कहेंगे कि कठिया बाबा जी योगी ऋषि नहीं थे? इस तरह करने का क्या उद्देश्य है? कोई भाई चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, शिशु सुलभ सरलता के कारण इस तरह करते थे। शिष्य पितृदेव बोले, अश्लील गाली देना, बच्चा के साथ झगड़ा करना, गांजा पीना, यह सब क्या चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी है? रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में अनेकों ही सोचते थे ये अवतार हैं, तो फिर ये तंबाकू को पीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर परमहंस देव ने स्वयं ही दिया था। जब मुझे समाधि के पूर्व लक्षण का आभास होता है तब जोर करके बोलने लगता, तंबाकू पीऊंगा, तंबाकू पीऊंगा। किंतु उससे भी समाधि का गतिरोध नहीं होता। उस समय समाधि हो जाता, किंतु तंबाकू पीने की वासना के कारण कुछ क्षण में ही समाधि भंग हो जाती थी। इस प्रकार नाना विधि वासना की सृष्टि करके मन को निम्न स्तर में रखता था। जीव के कल्याण के लिए ही चोर करके मन को पार्थिव जगत में बांधे रखता था। पूर्व प्रसंग का सूत्र धरकर शिष्य पितृदेव बोलने लगे, प्रकृत रूप से योगी ऋषियों का गाली गलौज भी मधुर होता है। उस माधुर्य का लेकिन स्वाद मिलना चाहिए। वे लोग जितेंद्रिय पुरुष होते हैं। वही जो एक आध पैसा की वस्तु के लिए, गड़बड़ साग पत्ता के लिए बच्चा के साथ गाली गलौज, उन लोगों की इन सब घटनाओं से आनंद रस परिश्रुत होता है, पारिपार्श्विक वह इंजॉय यानी उपभोग करता है। इस प्रसंग में शिष्य पितृदेव ने एक पुरानी घटना सुनाई। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले सत्संग केमिकल वर्क्स के औषध पत्रादि जड़ी बूटी ढोने के कार्य के लिए एक गधा लाया गया था। बहुत दिनों तक वह गधा अकेले ही था, उसका कोई सहचर नहीं था। रमेश घोष को दयाल ठाकुर ने उस गधा के लिए सहचर के रूप में एक गधी लाने भेजा। कुछ ही दिनों में रमेश दा एक गधी लेकर आश्रम आए। सवेरे का 9-9:30 बजे होने आश्रम प्रांगण में तरकारी वाला सत्संगियों के पास तरकारी खरीद बिक्री कर रहा है। गांव के भी अनेक लोग हैं। स्कूल कॉलेज का समय होने के कारण अनेक लड़के नदी से स्नान करके लौट रहे हैं। गधा उस समय सत्संग डिस्पेंसरी के ऊपर वाले कोना के पास देवदार वृक्ष की ओर चरने के लिए गया है। ठाकुर उस समय मातृ मंदिर की उत्तर दिशा में एक बबूल गाछ के निकट एक सोफानुमा बेंच पर अर्धशायित अवस्था में बैठे हुए हैं। गधी के आने की बात सुनकर श्री ठाकुर ने रमेश दास से उसे गधा के निकट लाने को कहा। गधी को देखते ही गधा उन्मत्त की तरह प्रेम निवेदन करने लगा, लेकिन गधी हर बार ही उसको नकार रही है। ठाकुर के बुलाने पर ठाकुर की माँ भी आकर उनके निकट बैठी। इस घटना के कुछ दिन पहले से ही ठाकुर मुझे अपने साथ खाने के लिए बोलते, इसलिए मैं ठाकुर के साथ ही खाता था। इसलिए उस दिन मैं भी स्नान कर उनके पास आ गया था। ठाकुर एक दृष्टि से गधा की ओर देख रहे हैं। देखते देखते वृद्ध वृद्धा, प्रौढ़ प्रौढ़ा, युवक युवती, किशोर किशोरी, बहू नई बहू, लड़का लड़की, बाप बेटा सभी ने उस गधा को घेर कर एक मल्ल छत्र जैसा तैयार कर दिया है। 11 बज गए, 11:30 बज गए। सबकी दृष्टि ठाकुर की ओर है, उधर भी है, किंतु किसी की आंखों में कोई उन्मादना नहीं है, विकार का लक्षण नहीं है। ऐसा भी जो हो सकता है यह धारणातीत है। कतार कतार में लोग हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से सभी इसमें स्वर्गीय आनंद ही उपभोग कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर स्वर्गीय आनंद की दीप्ति है। 12 बज गए, लेकिन गधी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब ठाकुर की माँ ठाकुर को बोली, चलो उठो, स्नान करने जाओ। ठाकुर रमेश दा को बोले, गधी को खिला पिला कर विश्राम करने दो। ट्रेन भ्रमण, ट्रेन जर्नी के कारण गधी क्लांत हो गई है। रमेश दा गधी को वहां से ले गए। ननी दा बोले, जी, परम पिता की छत्र छाया में रहने से भाव ही बदल जाता है। शिष्य पितृदेव बोले, इसीलिए उनकी दया से हम सभी आश्रमवासी सिद्ध काम हैं। कोई विश्वास करे या नहीं करे, थोड़ा रुक कर इसके बाद कीर्तन होगा क्या? ननीदा बोले, जी। कीर्तन आरंभ हुआ। हारमोनियम पकड़े गोवर्धन परिडा, खोल रमेश दास और योग रंजन चक्रवर्ती, कांसर हरिपत सिकदार, करताल बलाई सामंत और विजन पाल ने। ननीदा नाच नाच करके गाने लगे, कौन से जादूर परस लाभी, अकवि कवि बोलो होलो, पंगुगिरी लंघिरे की रंगे झलमल। कीर्तन शेष हुआ। परिवेश भाव गंभीर है।
निर्वता भंग कर पंडिता की ओर देखते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, लो पाठ करो। पाठ के लिए पंडिता और हरिपद्दा दास के मुख के सामने माउथ पीस दिया। राजू राय ने पाठ शुरू हुआ। पंडिता ने घोषणा की, परम दयाल से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का तपो विधायना ग्रंथ पाठ हो रहा है। वाणी संख्या 296। अचिंत्य हैं जो वाक्य व मन के अगोचर हैं, जो अनुराग उद्दीपना उनमें केंद्रायित हो उठना है। सुदूर पराहत इसलिए तुम्हारे प्रिय परम हैं, जो तुम्हारे वासुदेव हैं, जो इष्ट हैं, जो आदर्श हैं, जो प्रेरित व तथागत हैं, जो आग्रह उद्दीपी अनुराग से समस्त प्रवृत्ति के सुसंगत समावेश सार्थक सक्रिय सेवा आनति के मत्त दीपना से केंद्रायित होकर निविष्ट हो उठो। उनमें बोध तुम्हारा उत्तर उज्ज्वल्य से उनको सविशेष व निर्विशेष से उपादानिक सामान्य में उपलब्धि करके अव्ययी प्रज्ञा में अधिष्ठित होगे, सार्थक हो उठोगे। तुम्हारा जो कुछ है उसको लेकर उनमें। तो आज इस प्रसंग में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे श्री श्री पितृदेव, हमारे प्रधान आचार्य ठाकुर जी को लेकर के कितना उत्सुक रहते थे और उनके दिमाग में हर श्वास श्वास में ठाकुर बसे हुए हैं। ये बात हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि यदि हम अपने केंद्र में ठाकुर को, अपने गुरु को लेकर चलेंगे तभी हमारे जीवन का निर्वाह होगा। केवल रुपया 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 करने से नहीं होता। इसलिए यदि हमारे गुरु हमें अपमानित भी करें, हमें डांटे, तो भी हमें सहर्ष उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आज इसमें जो है हम लोगों ने इस वक्तव्य में यही बात जानने की चेष्टा की है। हम आगे भी इसी तरह से आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गुरु।